वेलकम बैक गाइस। और आज मैं तुम लोगों के लिए एक और झक्कास स्टोरी लेके आ चुका हूँ। और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आती ना तो मैं खुद गारंटी दे रहा हूँ कि तुम अभी के अभी अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। ये स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी है कि अब मैं इसकी और ज्यादा कोई तारीफ करूंगा ही नहीं और सीधे तुम लोगों को लेके चलता हूँ इसी स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉयल स्कूल ऑफ डेलैंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर। वहां पर एक प्रोफेसर की आवाज आती है, अटेंशन स्टूडेंट्स। और हम इसी प्रोफेसर की क्लास में आते हैं और ये प्रोफेसर कहता है, जैसा कि तुम सारे बच्चों को पता ही होगा, हम अभी एज ऑफ हीरोज के अंदर हैं। जब से हीरो रिकॉर्ड पहली बार इस दुनिया में आया है तब से अब तक 5000 साल हो चुके हैं। तब से अब तक इस लोअर वर्ल्ड ने बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस किया है और इस साल हमारा स्कूल रॉयल स्कूल ऑफ डेलान लुमिने एग्जामिनेशन को होस्ट करने वाला है। फिर अचानक से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुशी से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम लोगों में से भी किसी में इतना पोटेंशियल तो जरूर है जो अगला हीरो बन सकता है। इन्हें भरोसा होता है कि इन्हीं में से कोई एक एंट्रेंस एग्जाम को पास करेगा और एक न एक दिन हीरो रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएगा। और यहाँ जितना एक्साइटमेंट टीचर के अंदर है, बच्चों के अंदर 1% भी नहीं है। एक बंदा तो लिटरली सो रहा है। यहाँ टीचर चिल्लाने लग जाता है, हे अटेंशन दे क्लास में। फिर टीचर उस बच्चे को अपने नाम से बुलाता है, लियो। और हाँ, यही है लियो, अपने कहानी का मेन कैरेक्टर। लियो भी अपने नाम सुन के अलर्ट हो जाता है और वो उठने लगता है। यहाँ टीचर अब इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो कहता है, जरूर तुम्हें सारी कोर्सेज का मटेरियल याद होगा ना, तभी तो तुम्हें मेरा लेक्चर बोरिंग लग रहा है और तुम मेरी क्लास में ही सो रहे हो। तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब 5000 साल पहले किसी को हीरो बनना होता था तो उन्हें किस तरह के रिचुअल से गुजरना होता था? फिर लियो अपनी आधी अधूरी नींद के साथ खड़ा होने लगता है और अब भी अपने बोरिंग अंदाज में सर खुजाते हुए कहता है, वेल, अगर तुम लोगों के दिलों में खुद के लिए रिस्पेक्ट जगा ले तो लोग खुद ही तुम्हें पूजना शुरू कर देते हैं। फिर हमें अपने हीरो का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसका नाम है लियो प्लाउ। ये 15 साल का है और ये हाउस ऑफ प्लाउ से बिलोंग करता है। अब बिना बोले तुम खुद ही देख सकते हो कि टीचर इस जवाब से कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है। एंड देन वो अपनी क्लास में बाकी बच्चों की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या किसी को इसका डिटेल्ड आंसर पता है? तभी इस क्लास का एक समझदार स्टूडेंट पूरे उत्साह के साथ अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहता है, एंशिएंट टाइम में गॉड का रिकॉग्नाइजेशन पाने का कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं था, तो इसकी जगह होली रिचुअल ही एक तरीका था जिससे पता चल सके कि कौन अगला हीरो बनेगा। और ऐसे ही रिचुअल्स का एक एग्जाम्पल है रिचुअल ऑफ ब्लड। यहाँ पर टीचर इसकी एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पक्का पता था कि ये स्टूडेंट गैल्वन जरूर इस किंगडम का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट मैजिकल जीनियस बनेगा। गैल्वन हाउस ट्रेटन से बिलोंग करता था। हाँ, जो भी हो, पर लगता है कि लियो अपनी रोजाना की जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो रहा है और वो ये नॉनसेंस पढ़ाई करके बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसकी नजरों में एंशिएंट टाइम में गॉड से मिलना कोई ज्यादा खास बात नहीं होती थी। आफ्टर ऑल एंशिएंट टाइम में ये बस डेली लाइफ का ही पार्ट हुआ करता था और इसके अलावा गॉड्स खुद इन हीरोज की माइट के लिए रिस्पेक्ट करते थे। और एक टाइम पे तो जिन हीरोज ने एरोबॉस का सामना किया उन्हें इन गॉड्स ने एक मिरेकल भी गिफ्ट किया था, द हीरो रिकॉर्ड। पर यहाँ लियो को एक चीज समझ में नहीं आती कि बस मुझे ही हिस्ट्री में से इरेज क्यों कर दिया गया है। कोई भी मेरे रोल को एक्नॉलेज क्यों नहीं करता। और ये चीज अब लियो को बहुत फ्रस्ट्रेट करने लगी है। वेल गाइस, हो सकता है कि तुम लोगों को अभी के लिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, पर अभी के लिए कंटिन्यू करो क्योंकि अभी जल्दी तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हमारी ये क्लास खत्म हो जाती है और सारे बच्चों को दिखाते हैं जो खिड़की से बिल्कुल झूमने लग जाते हैं। वो सारे ही ज़ेडिंगर क्लैन की एक झलक पाना चाहते थे और इस समय ज़ेडिंगर क्लैन स्कूल के कॉरिडोर से ही मार्च करते हुए जा रही थी। और जैसे ये यहाँ से गुजर रहे थे, बच्चों की एक्साइटमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पर अपने एमसी के पास कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि एक मैंडेटरी असेंबली के लिए सभी बच्चों को स्कूल ऑडिटोरियम में गैदर होना है क्योंकि ज़ेडिंगर क्लैन हमारे स्कूल को विजिट करने के लिए आई है। ओ सर, ये जर्देंजर क्लैन है, जर्देंजर। कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है। जो भी हो, पर यहाँ पर लियो भी अपनी डेस्क पे खड़ा हो जाता है। उसके बगल में ही गैल्वन कहता है, लियो, क्या तुम वहां जा रहे हो ताकि तुम ज़ेडिंगर क्लैन की अटेंशन पा सको? पर वो तुम जैसे के लिए क्यों ही केयर करेंगे? पर इस सवाल से एमसी तो कंफ्यूज जाता है। वो कहता है, हे, मैं घर जा रहा हूँ। फिर वो यहाँ से जाने लगता है और वो कह के जाता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे तो ऐसी बचकाना चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुन के तो वो पीछे स्टेच्यू बन जाता है। एमसी का ये कैजुअल अंदाज तो गैल्वन को और भी ज्यादा फायर अप कर देता है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता कि एमसी इतनी कैजुअली इतनी प्रीशियस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता है। तो एमसी की तरह कूल बनने के लिए वो भी कह देता है, हे, मुझे भी कोई ज़ेडिंगर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो वहां पे इसीलिए जा रहा हूं ताकि मैं सीलिया को चेक कर सकूं क्योंकि मैं उसे अपना अपोनेंट मानता हूं। वेल, हम अंधे नहीं है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये कितनी ज्यादा डेस्परेशन के साथ जाना चाहता है ताकि वो ज़ेडिंगर के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। फिर हमारा सीन चेंज होता है अपने एमसी की ट्रेनिंग वाली जगह पे, जहां पर अपनी एमसी ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है और वो अपनी लकड़ी की तलवार लेके बाहर की तरफ जाने लगता है और वो सोचता है कि मेरी रोज की ट्रेनिंग की वजह से मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही है और ये बॉडी मेरी प्रीवियस लाइफ से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पर तभी बगल में से एक आवाज आती है, तुम इतनी मेहनत से क्या सोच रहे हो? जब लियो इस तरफ मुड़ के देखता है तो वहां एक लड़की अपनी तलवार लेके एमसी की तरफ हमला करने के लिए आ रही है। यहाँ पर लियो बड़ी मुश्किल से उसको ब्लॉक कर पाता है। अब
अपने हमले को ब्लॉक हुआ देख के ये लड़की एक छलांग लगा के थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करती है। यहाँ लियो कहता है ऐसे कौन हमला करता है? ये लड़की कहती है कितना समय हो गया जब से हम दोनों ने ऐसे स्पारिंग ही नहीं की, अगर तुम्हारे अंदर अच्छा टैलेंट नहीं हुआ तो तुम ल्यूमिने एकेडमी के लायक नहीं रह पाओगे। फिर वो दोनों हाथों से अपनी तलवार आसमान में करती है और वो कहती है लियो ये तुम्हारे लिए आखिरी टेस्ट होने वाला है। और अगले ही पल हमें इन दोनों की तलवारें टकराती हुई दिखाई जाती हैं। यहाँ लियो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है। ये लड़की कहती है मैं तो अभी अपनी ताकत का एक फ्रैक्शन भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब ये फाइट थोड़ी इंटेंस होती जा रही है। यहाँ लियो थोड़ी मशक्कत करने के बाद इस लड़की को पीछे धकेलने में कामयाब तो हो जाता है। यहाँ लियो अपने ट्रेनिंग हॉल से ही बाहर आ रहा था, इसका मतलब वो अभी इसके पहले ट्रेनिंग कर रहा था, इसीलिए वो एक दो स्ट्राइक में ही हाँफने लग जाता है। ये हाँफते हुए कहता है आप मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं बरसा रही हो मदर। इसका मतलब ये खतरनाक सी दिखने वाली लड़की अपने एमसी की मदर है। यहाँ पर ये लड़की अपनी तलवार उठाते हुए कहती है क्या तुम्ही नहीं कहा था कि तुम मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हो? और एकदम से ये लड़की बुलेट ट्रेन की स्पीड से लियो की तरफ बढ़ने लग जाती है। बीच रास्ते में ये लड़की रियलाइज करती है नहीं मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रही हूँ, क्या होगा अगर उसने डॉज नहीं कर पाया? तो यहाँ में दिखाते हैं ये तलवार लियो से बस 1 इंच की दूरी पे है और लियो के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसके सामने ये तलवार जैसे है ही नहीं। और अगले ही पल हमें दिखाते हैं कि उसने इस अटैक को बच्चों की अटैक की तरह ही डॉज कर लिया था। और यहाँ जो नोटिस करने वाली चीज है वो है लियो की आंखें। भले ही वो इतनी शार्प तलवार को इतनी स्पीड से डॉज कर रहा है पर उसकी निगाहें अपने अपोनेंट्स पे ही गड़ी हुई हैं। और इसीलिए अब तक मैंने जितनी भी मांगा मानुआ एक्सप्लेन की है उसमें से मुझे ये बेस्ट वाली लगी है। चलो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि एमसी ने भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया और ये लड़की कुछ नोटिस कर पाती उससे पहले एमसी ने अपनी तलवार को इसकी गर्दन पर रख लिया है और वो कहता है क्या आप ठीक हो मदर? और लियो की स्किल्स देखने के बाद उसकी मदर भी सोचती है पता नहीं इस बच्चे का टैलेंट इसे कितनी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अजी घंटा हमसे पूछो, हमको पता है अपने पास्ट लाइफ की स्किल्स का इस्तेमाल किया है इसने। फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़े होते हुए कहती हैं लियो क्या तुम सच में ल्यूमिना एकेडमी जाना चाहते हो? अब ऑडियंस को ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए राइटर को इस एकेडमी का इंट्रोडक्शन देना याद आ ही जाता है। तो राइटर हमें बताता है यह है इंसानों की हीरो एकेडमी ल्यूमिने। यहाँ अपना एमसी भी हमें बताता है कि वो इस ल्यूमिना एकेडमी में ही क्यों जाना चाहता है। यहाँ 4 रेसेस की एकेडमीज हैं और उनके पास हीरो रिकॉर्ड्स भी हैं। और यहाँ पर एमसी को लगता है कि ल्यूमिना एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसके पास हो सकता है कि मेरी पास्ट लाइफ का हीरो रिकॉर्ड हो। अभी हमें हीरो रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है पर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि हीरो रिकॉर्ड एक तरीके का डंजन जैसा होता है जिसके अंदर एक असली हीरो की इनहेरिटेंस होती है और ये हर हीरो का एक स्पेसिफिक हीरो रिकॉर्ड होता है। और यहाँ एमसी अपने हीरो रिकॉर्ड को ढूंढ रहा है क्योंकि अभी तक किसी को भी एमसी के हीरो रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं है और इसी की वजह से एमसी को अब एक फेक हीरो माना जाता है जो कि बाकी के हीरोज का क्रेडिट ही लेता है बस। रियलिटी में लियो कहता है ऑफ कोर्स मैं ल्यूमिना एकेडमी जाना चाहता हूं। तो उसकी मदर उसे बताती है यहाँ डेलैंड में अभी जेडिंगर क्लैन के कुछ मेंबर्स विजिट पे आए हैं तो अपने मेंशन में कुछ समय के लिए रुकेंगे। इससे तो लियो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो भी इससे पूछता है क्या जेडिंगर क्लैन के लोग यहाँ पर? उसकी मदर कहती है हाँ वैसे मैं भी कुछ पर्सनली चाहती नहीं हूँ पर मुझे जीस से एक फेवर चाहिए क्योंकि वो जेडिंगर क्लैन का वाइस पेट्रियार्च है तो हो सकता है वो तुम्हें जेडिंगर क्लैन की और टेक्निक मेथड सिखाने को तैयार हो जाए और इसी के साथ तुम अगले साल ल्यूमिना एकेडमी में एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। और इस समय पे वो लियो के सर पे ऐसे हाथ फेर रही थी कि जैसे लियो तो एक प्यारी सी किटी है। तो लियो भी कहता है हाँ जेडिंगर्स की और टेक्निक मेथड पर अपना एमसी यहाँ मन में सोचता है माफ करना मदर पर मैं इसी साल ल्यूमिना में एंटर करना चाहता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें अपने एमसी का मेंशन दिखाते हैं। ये लियो की मदर का मेंशन है। भाई क्या शानदार जगह है यार। और इसी मेंशन में अब जेडिंगर क्लैन की कैरेज भी आ चुकी है और यहीं से ये एक प्यारी सी बच्ची अब बाहर निकालने लग जाती है। और ये लड़की सोचती है अंकल ने इसी घर में रुकने का क्यों चुना, वो चाहते तो एक अच्छा सा होटल भी पूरा बुक कर सकते थे। फिर हमें इस लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये है सीलिया जेडिंगर और ये 15 साल की है और ये जेडिंगर क्लैन की स्वॉर्ड प्रिंसेस है। फिर लड़की अपना लगेज लेके बाहर खड़ी हो जाती है और आसपास देखने लगती है और वो सोच रही थी कि मैं अपने ल्यूमिना एंट्रेंस एग्जाम पे तैयारी करना चाहती थी। फिर हम ये छोटे से परिवार में क्या कर रहे हैं? पीछे से उसका अंकल एक प्यारी सी स्मेल लेते हुए कहता है सीलिया क्या तुम लियो को लेके बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो? ये तो वही बच्चा है जिसने स्कूल में पहले ही कह दिया था कि वो जेडिंगर क्लैन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर हमें इस पर्सन के भी बारे में बताया जाता है। ये है जीस जेडिंगर और ये जेडिंगर क्लैन का वाइस पेट्रियार्च है। तो ये लड़की तो फुल एटीट्यूड दिखाते अपना सर फेर लेती है और वो कहती है वेल ज्यादा से ज्यादा वो एक नाइट होगा लेकिन वो तो अब भी और इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अभी देखना बस तुम लोग इस बात को नोट करके रखो, मैं बता रहा हूँ अभी जितना ये एटीट्यूड दिखा रही ना इस एटीट्यूड को ऐसा चूर करेगा ना लियो, खुद देखना तुम लोग। चलो स्टोरी देखो। पर यहाँ जेडिंगर क्लैन के वाइस पेट्रियार्च जीस का कुछ अलग ही मानना था। वो हंसने लग जाता है इसकी बात पे और वो कहता है मुझे नहीं लगता, मुझे तो वो लगता है कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन तो होगा ही। फिर हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ अंदर ही सब लोग खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और जीस कहता है कि लेडी प्लाव से मिलना जरूर एक ऑनर की बात है। और लियो की मदर भी इन लोगों को वेलकम करती है और अब फाइनली हमको लियो के पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है।
लियो की मदर का नाम है रीना प्लाव जो कि प्लाव हाउस की लेडी हैं, और यहाँ लियो के फादर का नाम है दादे प्लाव जो कि प्लाव हाउस के पैट्रियार्च हैं। और भाई कैसा नाम है उसके फादर का, दादे। इस मांगा में ज्यादातर अजीब अजीब से नाम वाले ही मिलने वाले हैं। यहाँ ज़ेडिंगर क्लैन के वाइस पैट्रियार्च कहते हैं सीलिया ये मार्क्विस प्लाव हैं, तो आगे बढ़ो और खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो सीलिया भी फॉर्मली अपनी पूरे नोबल अंदाज में कहती है मेरा नाम सीलिया ज़ेडिंगर है और हमारे अगले हफ्ते के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए आपका शुक्रिया। इससे हमें पता चलता है कि ज़ेडिंगर क्लैन के सारे लोग एक हफ्ते के लिए एमसी के घर में रहने वाले हैं, और इसके एटीट्यूड के हिसाब से मुझे अंदर से लगता है कि इसका ये एक हफ्ता ही अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी। देन लियो की मदर रीना सीलिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा सीलिया। पर यहाँ सीलिया तो रीना को ही घूरे जा रही थी। वो मन में सोचती है वेट, इसके पास तो काले बाल हैं, लाल आंखें, क्या ये हो सकता है कि ये भी ज़ेडिंगर क्लैन की ब्लड लाइन से? पर हिचकिचाते हिचकिचाते ही सही दोनों हाथ मिला ही लेते हैं, और यहाँ रीना भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम लीना प्लाव है और मैं तुम्हारी आंट हूँ। फिर रीना और जीस आपस में बात करने लगते हैं। जीस बताता है कि इससे पहले हम डेलान के रॉयल स्कूल में विजिट करने के लिए गए थे, वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा भीड़ लगा ली थी। हाँ, पर बाद में हमें पता चला कि लियो तो पहले ही घर आ चुका था क्योंकि वो हम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये सुनकर तो रीना की भी हंसी छूट जाती है और वो कहती है ये तो ज़ेडिंगर्स की माइटी प्राइड के लिए एक बहुत ही बड़ा हिट होगा। माफ करना, मेरा बच्चा थोड़ा दिन पर दिन डिसरिस्पेक्टफुल होता जा रहा है, वो आजकल ट्रेनिंग के अलावा और किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं लगता। तो जीस भी पूछता है आखिर लियो किस तरह का बच्चा है। ये सुनकर तो रीना भी सोच में पड़ जाती है और वो कहती है वेल, और हमें बैकग्राउंड में लियो और सीलिया को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ रीना कहती है उसके पास इतना टैलेंट है कि तुम भरोसा भी नहीं कर सकते। यहाँ ज़ेडिंगर थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है एल्डर सिस्टर, क्या आपको सच में लगता है कि लियो ज़ेडिंगर्स की फ्लेम्स को इनहेरिट करने के लायक है? यहाँ जीस ने रीना को एल्डर सिस्टर बोला, इसका मतलब कि रीना के भी कुछ कनेक्शन ज़ेडिंगर क्लैन के साथ तो हैं ही। तो रीना कहती है मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रही हूँ क्योंकि लियो मेरा बेटा है, बल्कि वो इसके लायक है। और हमें फिर से यहाँ लियो और सीलिया की फाइट दिखाई जा रही थी। लियो की इतनी तारीफ सुनकर तो अब ये भी बहुत खुश हो गया है और ये कहता है कि हाँ अब मेरा इंटरेस्ट बहुत जाग रहा है, पर इसके बावजूद मैं उसे खुद से भी टेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ हमें फिर से लियो और सीलिया की फाइट दिखाई जा रही थी, जहाँ पर सीलिया तो बहुत ही मुश्किल से लियो के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रही है, पर लियो बिल्कुल ही एकदम प्यार ही स्माइल देते हुए जैसे उसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। पर हमें ये तो पता चला ही नहीं कि इन लोगों की फाइट शुरू कब हुई और यहाँ तक ये लोग पहुंचे कैसे। तो राइटर हमें फिर से पास्ट में लेके चलता है। अब हम पास्ट में आते हैं जहाँ पर लियो तो बड़ी आराम से आलती पालती बना के मेडिटेशन कर रहा है और वो मन में सोचता है कि फाइनली मैंने एक ऐसी वेसल बना ही ली जो मेरी सारी पावर को होल्ड कर सकता है। फिर वो अपना एक रीजन बताता है कि मैं अब तक ऑरा यूज क्यों नहीं कर पाया। वो हमें बताता है कि जिस मोमेंट पे मैं ऑरा को एक्सेप्ट करूंगा उसी मोमेंट पे मेरी बॉडी खुद को ढालने लगेगी इसी ऑरा को एक्सेप्ट करने के लिए। इससे मेरे माना और सोल एनर्जी को इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी गायब हो जाएगी और मैं कभी इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। फिर लियो अपने पास्ट लाइफ के एक सीन को याद करता है जहाँ पर चारों तरफ तबाही मची हुई है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और वो ये कहता है अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी में इन दो पावर्स को भी अच्छे से कंप्लीटली मास्टर कर पाता तो मैं इन डिसास्टर्स के बीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, पर इस जिंदगी में मुझे परफेक्टली इनको मास्टर करना है पहले। और इससे पहले कि ये कुछ और सोच पाता पीछे से एक आवाज आती है तुम लियो प्लाव हो, है ना? इससे तो एमसी भी कंफ्यूजन में पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि आगे यहाँ पर सिल्विया आ चुकी है और बिल्कुल एटीट्यूड में कहती है लगता है तुमने बेसिक्स को थोड़ा बहुत सीख लिया है, चलो मैं खुद तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप में स्पेशली गाइड करूंगी। और वो मन में सोच रही थी कि मैं आंट की नजरों में भी और ऊपर उठ जाऊंगी। यार लियो को तो पता ही नहीं था कि ये लड़की है कौन, तो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है सीलिया ज़ेडिंगर, और वो फुल एटीट्यूड में एक स्माइल देते हुए कहती है और पूरी दुनिया मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस के नाम से जानती है। पर लियो तो इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं ऐसे लोगों से एडवाइस नहीं लेता जो मेरे से कम स्किल रखते हैं। ये सुनकर तो सीलिया बच्चों की तरह गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो? तो लियो भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है वेल लाइफ एंड डेथ की बात हो तो तुम मुझसे थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि तुम ऑरा का इस्तेमाल कर सकती हो और मैं अभी ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर अगर यहाँ बात स्वॉर्डमैनशिप में बस स्पारिंग की हो तो बात पूरी ही अलग हो जाती है। ये सुनकर तो सीलिया पहले लियो की तरफ एक बार घूरने लग जाती है और फिर आसपास पीछे देखती है, वहां पर बहुत सारे पीछे वेपन्स रखे हुए थे, उनमें से एक तलवार उठाती है और वो कहती है ठीक है अगर तुम अपनी स्किल्स में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो तो मुझसे फाइट करो। यहाँ अब भी ये एटीट्यूड में मन में सोच रही थी इसे लगता है कि अगर इसने ऑरा इस्तेमाल करना सीख लिया तो ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, चलो मैं इसे कड़वी सच्चाई का एक लेसन सुनाई देती हूँ। और वो फुल एटीट्यूड में इससे शर्त भी लगाने को कह देती है कि अगर मैं यहाँ पर जीत गई तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा पूरे अगले एक हफ्ते तक। और यहाँ एमसी कहता है अगर मैं जीता तो। ये सुन के तो ये लड़की अपनी तलवार को आगे करती है और पहले तो कुछ नहीं बोलती, फिर वो एक स्माइल के साथ कहती है अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बन के रहूंगी। ये सुन के तो लियो भी नीचे पड़ी अपनी तलवार उठाता है और वो कहता है ठीक है तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की, चलो अभी शुरू करते हैं। देन लियो एकदम से अपनी जगह से गायब
गायब होता है और सीधा ही इसके ऊपर चार्ज कर देता है। पर ये लड़की भी स्वॉर्ड प्रिंसेस है, एकदम से आते हुए इस अटैक को ये भी ब्लॉक कर लेती है और एकदम से पीछे हटती है और मन सोचती है इसकी स्पीड इतनी बुरी नहीं है। फिर ये लड़की भी आगे बढ़ के इसके ऊपर हमला करने लगती है और वो कहती है पर ये काफी नहीं होगा। यहाँ लियो भी आगे बढ़ रहा था पर तभी एकदम से छलांग लगाता है और तलवार लेके इसी लड़की की तरफ कूदने लग जाता है और अपने पूरी ग्रेविटी का प्रेशर भी अपनी तलवार पे लगा देता है, जिससे ये बड़ी मुश्किल से स्वॉर्ड प्रिंसेस से ब्लॉक कर पाती है। और वो सोचती है क्या ये किस तरह की ताकत है। यहाँ ये लड़की अब बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो भी समझ गई थी कि अब वो इससे ज्यादा इस अटैक को नहीं रोक पाएगी और एकदम से वो पीछे की तरफ छलांग लगाती है और एमसी का अटैक सीधा जमीन पे लगता है। और जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट कर रहे हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड की जगह बनाई ही इसीलिए जाती है ताकि वो पावरफुल अटैक्स को सेंड कर सकें। पर ये एमसी का अटैक ने तो ट्रेनिंग ग्राउंड की पूरी जमीन तहस-नहस कर दी थी और एमसी यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो एकदम से अपनी तलवार लेके आगे बढ़ने लग जाता है और फुल स्पीड में बिना रुके इसी की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ ये लड़की भी बहुत हैरान हो गई थी, ये सोचती है अभी तो इसने इतना पावरफुल अटैक किया था, इसके पास इतनी एनर्जी कहां से आई, ये एकदम से कैसे आ गया, अब मैं इसको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी। यहाँ लियो की तलवार का एम सीधे इसकी गर्दन थी पर इसकी तलवार किसी और चीज से टकराती है। यहाँ में दिखाया जाता है किसी टाइप का बैरियर लग गया है इसके सामने। ये देख के लियो भी कहता है और आर्मर, क्या ये स्पार हमारी प्योरली स्वॉर्डमैनशिप को दर्शाने का नहीं था। अभी लड़की भी थोड़ी परेशान होने लग जाती है और वो कहती है मैं स्वॉर्ड प्रिंसेस हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। और वो कहती है ये बस मेरे रिफ्लेक्सेस की वजह से था। ये सुनकर लियो कहता है वेल इससे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तो ऐसे भी जीत चुका हूँ। ये सुनकर तो ये लड़की अब हड़बड़ाहट में चिल्लाने लग जाती है इसके ऊपर, है क्या तुझे पता भी है और को कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तेरे और मेरे अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो अपना एमसी भी यहाँ पे कहता है ओ तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। देन वो अपने ब्रेसलेट को निकालता है और वो अपने ब्रेसलेट को नीचे फेंकता है। तो ये लड़की भी देख के समझ जाती है कि ये तो मैजिक ब्रेसलेट थे, इनके बाद भी ये इतनी तेज रफ्तार के साथ भाग पा रहा था और इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी। और सीलिया का ये रिएक्शन देख के तो लियो बस एक स्माइल करता है और एकदम से अपनी जगह से गायब होता है और तलवार लेके इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और लियो के अगले अटैक से सीलिया को उसका ऑरा आर्मर भी नहीं बचा पाता और एक ही अटैक में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ एमसी के चेहरे पे खूबसूरत लड़कियों के लिए किसी तरह की दया नहीं है। ये लड़की भी सोचती है ये कैसा पॉसिबल है। वो तो एक ही अटैक में बेहोश होने लगती है, उसकी चेहरे सफेद हो जाता है और वो मुंह खोल के बस गिरने ही लगती है। और वो सोचती है मैं अपनी पूरी लाइफ में इतने ब्रूटल बंदे से कभी नहीं मिली, ये क्रेजी बास्टर्ड। और लियो को गाली देते देते ही बेहोश हो जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहां जीज और रीना पूरे कैसल की सैर करने निकले हैं और एमसी भी अभी सीलिया को पीट के ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर आ रहा था। तो उसकी मम्मी ने उसे देख लिया तो वो लियो को आवाज लगा के बुलाती है और वो जीज को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि तुम खुद को इनके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो लियो भी पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं लियो प्लाव हूँ। तो जीज भी एक प्यारी सी स्मेल के साथ इसकी तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो खुद के बारे में कहता है कि मैं जीज जेडिंगर हूँ, भले ये तुमको पता होगा पर मैं तुम्हारा अंकल हूँ। फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं और जीज कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर रीना लियो से कहती है ये सब छोड़ो, क्या तुम सीलिया से मिले हो। और अपना एमसी पीछे की तरफ देखता है जहां पर सीलिया को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था और वो सोचता है हम ये था फंस गया। पीछे सीलिया के पास उसकी पर्सनल मेट्स भी आ गई हैं और वो इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। और सीलिया यहाँ अब भी बेहोश पड़ी हुई है और शौक के मारे उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई है, उसका मुंह अब भी खुला का खुला ही रह गया है। मैंने तो पहले ही कहा था लियो के सामने एटीट्यूड दिखा रही थी। फिर जीस गार्ड के पास आता है और वो कहता है क्या हुआ यहाँ पर, और गार्ड कोई हिचकिचाने लग जाता है, वो डेफिनेटली आंसर नहीं दे पाता। फिर वो पूरी स्टोरी इसको बताने लगता है और यहाँ पर जीस सोच रहा था क्या उसने ऐसी बॉडी के साथ जो और भी इस्तेमाल नहीं करती उससे सीलिया को हरा दिया। यहाँ एमसी सोच रहा था कितना शोर मचाते हैं ये लोग। फिर जीस लियो के पास आता है और वो कहता है तुमने सीलिया को हरा दिया, ये तो सच में बहुत इंप्रेसिव है। यहाँ लियो कहता है वेल वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। देन जीस बड़े प्यार से पूछता है वैसे तुमने फाइट की बेट पे क्या लगाया था। तो लियो भी बड़े प्यार से बताता है बस लूजर को विनर का सर्वेंट बनना पड़ेगा 1 हफ्ते तक। और यहाँ जीस भी इमेजिन कर लेता है कि कैसे सीलिया लियो की सर्वेंट बनने वाली है और लियो मेड की ड्यूटीज को इमेजिन करते हुए इसको बताता है कि अब सिल्विया 1 हफ्ते तक मेरी मेड बन के रहेगी। तो यहाँ जीस थोड़ा सा डार्क लुक देते हुए कहता है अपने शब्दों की कीमत रखना ये जरूर इंपॉर्टेंट है पर सीलिया एक जेडिंगर है। फिर वो थोड़े गुस्से में कहता है तुम उसे ऑर्डर दे के मेड्स के काम नहीं करवा सकते। फिर वो एक डील करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है आई होप तुम इसका प्रॉमिस कर सकते हो, इसके अलावा मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड दे सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। पर वो अपनी बात को पूरा कर पाता है उससे पहले ही लियो कह देता है आई रिफ्यूज। ये देख के तो जीस बहुत हैरान हो जाता है कि एक छोटा सा बच्चा मेरी बात को काट के मेरे मुंह पे ही मुझे रिजेक्ट कर रहा है। पर लियो रिफ्यूज करने के तुरंत ही बात कंटिन्यू करता है कि ये बेट सीलिया और मेरे बीच थी और जब तक सीलिया के पास जर्दिंगर का नाम है तो उसे अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए। तो जीस लियो को थोड़ा लालच देने की सोचता है और वो कहता है कि इसके लिए मैं जर्दिंगर्स की ऑरा ट्रेनिंग मेथड भी दे सकता हूँ। तो लियो हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से एक ऐसी ऑरा ट्रेनिंग मेथड जो किसी की भांजी की बेइज्जती होने से बचाने के लिए दी जा रही है उसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं है। लियो का ये एटीट्यूड देख के तो जीस और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी डार्क टोन में कहता है लियो प्लाव तो क्या तुम ये डिक्लेयर कर रहे हो कि तुम जर्दिंगर्स की डायरेक्ट डिसेंडेंट को एक सर्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करोगे और जर्दिंगर्स की और ट्रेनिंग मेथड भी तुम्हारे लिए वर्थलेस है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो लियो भी एकदम स्माइल के साथ कहता है हाँ
पर सरप्राइजिंगली जीस फिर से अपना मूड बदल के एकदम स्माइलिंग फेस में जाता है और वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये कह के अपने गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हो? तो लियो कहता है अरे नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है जर्दिंगर्स की इंसल्ट करने का। देन लियो पूरी रिस्पेक्ट दिखाते हुए उसके सामने दिल पे हाथ रखता है और उसके सामने झुकते हुए कहता है सर जीस, अगर आप सीलिया को हराने के लिए मुझे जर्दिंगर्स की ऑरर ट्रेनिंग मेथड रिवॉर्ड के तौर पे देते तो मैं पूरी खुशी से इसे एक्सेप्ट करता। हाँ, पर आपने कहा कि ये एक गिफ्ट होगा सिल्विया की हार को भूल जाने के लिए, तो इसका मतलब आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। फिर बैकग्राउंड में एक गार्ड दूसरे गार्ड को बताता है कि सिल्विया पीछे उठ गई है और यहाँ पर लियो अपने फुल एटीट्यूड में कहता है आपको क्या लगता है कि सिल्विया ने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता तो क्या मैं नहीं जीत पाता? अगर वह सिचुएशन डिफरेंट भी होती और सिल्विया पूरी ताकत से लड़ रही होती तब भी मैं ही जीतता। और इस बात को रीना भी सुन रही थी और वो कुछ नहीं कहती, बस अपने बेटे की इस बात पे हंस देती है। यहाँ जीस एक स्माइल देते हुए मन ही मन में सोचता है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि इसे मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया। कितना आउटस्टैंडिंग बच्चा है, काश ऐसा बच्चा जर्दिंगर्स के तौर पे बड़ा हुआ होता। फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और उनको ऑर्डर देता है कि सीलिया का सारा सामान मेड्स के क्वार्टर्स में रखवा दो। इसका मतलब कि सीलिया अब डेफिनेटली मेड बनने वाली है। इवन ये ऑर्डर सुन के तो उसके गार्ड्स भी कंफ्यूज हो रहे थे। देन जीस लियो के पास आता है और वो कहता है लियो, तो लियो भी कहता है यस सर जीस। देन वो इससे कहता है कि ऐसे अनऑफिशियल मूवमेंट पे तुम मुझे अंकल ही कह के बुला सकते हो। तो लियो भी इसके लिए हाँ कर देता है और वो इनको अंकल कह के बुलाने लग जाता है, पर अपन इनको तो जीस ही बुलाएंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पर जीस अपनी बड़ी बहन के पास आता है और वो कहता है एल्डर सिस्टर, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जर्दिंगर्स की ऑरर ट्रेनिंग मेथड लियो को सिखाऊं, तो ये भी कहती है हाँ। फिर जीस अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि मैं बड़े भाई को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि वो लियो को फिनिक्स ब्रेथ सिखा सके। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक बहुत ही सुंदर से रूम में जहां पर सनलाइट अंदर से आ रही है और क्या चमक धमक है। और यहाँ पे सिल्विया भी अपने शर्माते हुए कहती है मैं सिल्विया हूँ आपकी मेड जो कि अगले हफ्ते के लिए आपको सर्व करेगी, ये यंग मास्टर लियो। और हमें दिखाते हैं ये कहते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसने मेड की कॉस्ट्यूम भी पहन रखी है। भाई कॉस्ट्यूम क्या, ये ड्रेस ही मेड की है। और यहाँ पे ये देखते हुए अपना हीरो भी इसको टीज करता है और वो कहता है ये ड्रेस तो सच में तुम्हारे ऊपर सूट कर रही है। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मैं भी ऐसे टाइम पे एपिसोड खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहा था, पर क्या करूं, नया साल है और मैं अभी तक इतना ही वीडियो बना पाया हूं। मैं इसका 1 घंटे का बनाने की सोच रहा था, पर अब चलो मैं यहीं पे कह देता हूं सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी सबको ये हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो पहली बार से सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करो और बताओ कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। वैसे तो ज्यादातर लोग कहेंगे कंटिन्यू कर भाई, और तुम लोगों को क्या करना है भाई, रिकॉर्डिंग तो मुझे करनी है ना, 20 मिनट की बनी है एक दिन में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।